क्या सूरत हाल है? जामा मस्जिद गौसिया 1961 में इसके संग बुनियाद रखा था एक साहब ने। क़री फराज साहब के साहबजादे जो इस वक्त सहाफ़ी हैं मारूफ फैज़ुल्लाह साहब, उनकी भी एक वीडियो यहाँ बनाई गई दस्तगीर में। यही गौसिया मस्जिद थी और यहीं पे क़री फराज साहब होते थे। फैज़ुल्लाह छोटा था, मुझे याद है, वो एक बार बगैर कपड़े पहना हुआ आ गया था, छोटा सा था, तो उसके अब्बा ने डांटा, फराज साहब अंदर जाओ। फैज़ुल्लाह का सुन रहे हो, मैंने बताया मैं व्लॉग करूँगा तो बताऊँगा ये बात। उसके बाद शफात साहब आए और शफात साहब के साथ लतीफ़ साहब, इन लोगों की बड़ी खिदमत नहीं, वही साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, गयूर जाफरी साहब हैं। माशाल्लाह जिन लोगों ने काम किया है यहाँ पर उनके नुमाया नाम हो जाए। जैसे मेरे फादर मसरूर आलम खान मरहूम सूरी, वो भी यहाँ पर शुरू की जो मस्जिद आबाद हुई उनमें उनका शुमार हुआ करता था और वो उनके भी बड़ी खिदमत यहाँ पर है। उस पुराने हमारे जो काशिफ सिद्दीकी, उनके भाई, इसी तरह शफीक पप्पी जो यहाँ के मस्जिद के पुराने, हाफिज़ भाई, इसी तरह यहाँ पे रऊफ़ भाई होते थे, अब्दुल जो यहाँ रहते थे। इसी तरह हमारे ऑस्ट्रेलिया चले गए आरिफ बिन इस्तिफ़ा, तारिक भाई थे, इसी तरह बाबर खान यहाँ पर जो कि अभी लास्ट महीने भी खड़े हुए थे यहाँ पर, तो बहुत बड़ी तादाद में वो भी थे। इसके अलावा मोइन खान, मोइन ताई और महमूद आलम, ये पुराने नाम है यहाँ पर। याद माजी हमारा चैनल है जहाँ हम पुराने इलाकों की पुरानी बातें और बहुत सारी ऐसी यादें ताज़ा करते हैं जिसको आप सुन के एक खुशगवार मूड में चले जाए, क्योंकि बचपना इंसान को भूलता नहीं और याद रहता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गौसिया मस्जिद है और गौसिया मस्जिद मुझे याद है कि मैं छोटा सा था तो मेरे फादर मुझे यहाँ के लेके आया करते थे। गौसिया मस्जिद की बारे में इसकी तफसीलात हम बताएंगे। मैं चाहूँगा कि उस गौसिया मस्जिद में जहाँ पर पहले कभी सदर हुआ करते थे मुख्तलिफ़ नामों से, एक जमाल अहमद साहब थे, बहुत मारूफ शख्सियत जमाल अहमद साहब थे। इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ शफात साहब बने और शफात साहब के अलावा जो है फिर अब मौजूदा सदर हैं हम दिलावर साहब हैं। तो नाज़रीन, ये दिलावर साहब हैं, ये पहले यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी थे और अब माशाल्लाह मौजूदा सदर हैं। आज जो मस्जिद देख रहे हैं इन तमाम पुराने लोगों को जिन्होंने एक उनकी काविशें हैं जामा मस्जिद गौसिया की। तो दिलावर साहब बताइए क्या सूरत हाल है? जामा मस्जिद गौसिया 1961 में इसके संग बुनियाद रखा था एक साहब ने और उसके बाद ये तकरीबन 1000 मकानों पे एक वाहिद जामा मस्जिद है, दस्तगीर की मशहूर व मारूफ जामा मस्जिद है। और इसमें बहुत ही पुरसुकून किस्म का इलाका था। नमाजी भी जो है वो बहुत पुरसुकून थे और यहाँ पे हर मकतबा फ़िक्र के लोग जो है आते थे। तबलीगी जमात भी है, जमात इस्लामी भी है, सलातो सलाम वाले भी हैं और सब लोग जो है एक हारमोनी है, रिलीजियस हारमोनी, उसके तहत वो यहाँ पे सब लोग कोई किसी से नहीं उलझता था। बहुत ज़बरदस्त इस लिहाज से तो मस्जिद है और मशहूर व मारूफ लोग यहाँ दस्तगीर में रहा करते थे। बहुत पुरसुकून इलाका हुआ करता था। ये जो सीमेंट का जंगल नज़र आ रहा है ये नहीं होता था, ये सन 2000 के बाद ये सीमेंट का जंगल शुरू हुआ है, उससे पहले नहायत ही पुरसुकून इलाका था ये। और वीडियो बन रही है हमारे याद माजी की, ज़रा सा आपसे भी बात करते हैं इंशाल्लाह। हमारे पुराने दोस्त हैं और ये भी मिल गए, नाम मैं भूल रहा हूँ, बरसों के बाद। हाँ, ज़रा एक वीडियो इंटरव्यू हो जाए फिर आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। यहाँ बहुत मशहूर मारूफ जो है मौलाना हजरात यहाँ पे रहे हैं, जिसमें एक मशहूर क़ारी फरहाद साहब थे जो क़िरात के बहुत सारे मुकाबले यहाँ आपको नाज़रीन याद होगा। क़री फराज साहब के साहबजादे जो इस वक्त सहाफ़ी हैं मारूफ फैज़ुल्लाह साहब, उनकी भी एक वीडियो यहाँ बनाई गई दस्तगीर में। यही गौसिया मस्जिद थी और यहीं पे क़री फराज साहब होते थे। फैज़ुल्लाह छोटा था, मुझे याद है, वो एक बार बगैर कपड़े पहना हुआ आ गया था, छोटा सा था, तो उसके अब्बा ने डांटा, फराज साहब अंदर जाओ। फैज़ुल्लाह का सुन रहे हो, मैंने बताया मैं व्लॉग करूँगा तो बताऊँगा ये बात। तो फैज़ुल्लाह भागे भागे वापस उनको भगाया। तो माशाल्लाह वो यही पले बड़े और इनकी एक बहन मेरे यहाँ स्कूल में पढ़ी बची, हमारे से मैट्रिक किया उसने स्कूल से। तो ये क़ारी फराज साहब का बहुत ही प्यारी उनकी क़िरात थी माशाल्लाह। अभी पाकिस्तान लेवल के उन्होंने मुकाबले भी जीते थे, फिर अबू धाबी स्कूल में चले गए। उसके बाद भी उनके साथ में उनके साथ एक आध दिन उसके बाद भी यहाँ जो उलमा कराम रहे वो बहुत ही इंतज़ारुल हक़ थानवी साहब यहाँ बरसा बरस खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दिए जुमा की इमामत के, और वो अभी पिछले साल उनकी विसाल हुआ है। और उसके बाद अभी मौलाना हमारे जो हैं मौलाना अबू बकर साहब, वो भी बहुत मशहूर व मारूफ आदमी हैं, बला के ख़तीब भी हैं और उनके इल्मी सलाहियत भी बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, तो ये मस्जिद जो है इसने मतलब पहले छोटी मस्जिद हुआ करती है और साल ब साल इसने मस्जिद में भी तोसी हुई है, इसकी खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बढ़ी हैं। मसलन ये कि इस इलाके में पहला जो सोलर सिस्टम लगा सन 2013 में,
तो ये इसी जामा मस्जिद में लगा है। पूरे फेडरल एरिया में पहला सोलर सिस्टम इस जामा मस्जिद में लगा था। अच्छा दिलावर भाई, हमारे माशाल्लाह जिन लोगों ने काम किया है यहाँ पर उनके नुमाया नाम हो जाए, जैसे मेरे फादर मसरूर आलम खान मरहूम सूरी, वो भी यहाँ पर शुरू की जब मस्जिद आबाद हुई उनमें उनका शुमार हुआ करता था और वो उनके भी बड़ी खिदमत यहाँ पर है। उसके बाद जिन लोगों ने और मस्जिद बनाने में हिस्सा रहा उनके नाम ज़रा बताए थे। जमाल अहमद साहब हैं, जमाल साहब हैं, शफात साहब यहाँ के सदर रहे, काफ़ी अर्से तक अब्दुल लतीफ़ साहब सदर रहे, उनकी भी बड़ी खिदमत हैं। अब्दुल लतीफ़ साहब भी यही करीबी रहते हैं, उनके बच्चे वगैरह रहते हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा जो है याकूब पटेल साहब अभी हमारे साथ कमेटी में मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी, वो भी पिछले 40 साल। अच्छा मैं ये बताता हूँ, मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी में हूँ, थोड़ा दूर चला गया लेकिन यहाँ आता हूँ मैं बीच बीच में, तो मैं आज भी अल्लाह के एजाज़ हासिल है अल्लाह ताला का कि इनके साथ मैं हूँ आज भी जी। और इसके अलावा अच्छा एक वो थे हमारे आतिफ़ के वालिद जो लंबे दिन का वहाँ पे इंतकाल हुआ, जन्नतुल बकी है उस तरफ, वही साहब उनकी बड़ी खिदमत है, बड़ी खिदमत है। काशिफ हफीज़ साहब उनकी बड़ी खिदमत है, उनकी कंपनी है, तो उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी। तो बहुत सारे यूर जाफरी साहब, अल्लाह को प्यारे यूर जाफरी साहब होते हैं, उनके आजकल यहाँ से मूव हो नासिर जाफरी साहब उनके जमात के नाज़िम भी वहाँ पे काउंसलर भी ये लोग रहे, तो वो भी इनकी बड़ी खिदमत है। गयूर जाफरी, सलाउद्दीन साहब जिनके बेटा शहीद हुआ साद बिन सलाह, उनके फादर सलाउद्दीन साहब थे जिनकी अहलिया की बड़ी खिदमत है यहाँ पर, बेगम सलाउद्दीन के नाम से वो मशहूर थी और उन्होंने यहाँ पे वोकेशनल सेंटर बनाया और आज भी वो चल रहा है और बहुत इनका माशाल्लाह इलाके में खिदमत है, जमात की देरी ना उसमें थी। और मौजूदा उसमें अभी हमने पिछले 10 साल से ये वाटर फिल्टर प्लांट और खिदमत का लगाया हुआ है, ये भी यहाँ पे एक बड़ी तादाद इससे मुस्तफ़ीज़ होती है। ये सालिम भाई यहाँ देखते हैं वाटर फिल्टर प्लांट मेरे साथ ही, मैं चाहूँगा कि हेल्थ सेंटर के कायम है, जिसे सालिम साहब इंचार्ज हैं। तो ये मुद्दसर भाई हैं, ये भी हमारी कमेटी के यहाँ पे साथी होते हैं और ये हमारे खादिम यहाँ के बहुत पुराने साजिद भाई हैं माशाल्लाह, ये पुराने हमारे साथी हैं सारे। तो जी हमारे दिलावर भाई इस वक्त सदर हैं यहाँ के गौसिया मस्जिद की और हमारा चैनल है याद माजी, जहाँ पे हम पुरानी यादें पुरानी बातें बताते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं, लोग बड़े महसूस होते हैं सुनकर और देख कर के उनकी यादें ताज़ा होती हैं। एक हौज़ हुआ करता था यहाँ बड़ा अच्छा सा, जहाँ पे हम खुद सुबह शाम खेला करते थे। हमारे बचपन में एक हौज़ हुआ करता था जो मतलब ठीक ठाक था, और लेकिन वो क्योंकि मस्जिद में नमाजियों की कसरत हो गई तो फिर जगह की तंगी हो गई, इसलिए उस हौज़ को ख़त्म कर दिया गया और 2 नए वज़ू खाने बना दिए गए ताकि नमाजियों को आसानी हो जाए। अच्छा, तो उसके बाद शफात साहब आए और शफात साहब के साथ लतीफ़ साहब, इन लोगों की बड़ी खिदमत नहीं, वही साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, गयूर जाफरी साहब हैं और नुमाया नाम को याद हो जिनका हम जिक्र करें, उनको आप लोग उनको दुआओं में याद रखें जो लोग पहले खिदमत करते रहे हैं यहाँ पर। सालिम के फादर्स माशाल्लाह यहाँ से थोड़ा दूर रहते थे, लेकिन उनका भी एक हाफिज़ अब्दुल रब साहब का भी बड़ी खिदमत है यहाँ इलाके में और बड़ी दीनी किताबें वगैरह के हवाले से उनकी बड़ी मौजूद है यहाँ पर। जी आप सालिम भाई आप भी बताएं, क्योंकि सालिम खुद यहाँ पर जो है और हमारे साथ मुद्दसर भाई हैं, आप भी कुछ पुरानी यादें बताएं यहाँ पर। तो हमारे दिलावर भाई का मशहूर है कि वो क्योंकि उनको ही जाना है, तो इनसे हमने बातें सुनी। अब इंशाल्लाह मज़ीद हम सालिम भाई और मुद्दसर भाई से बहुत शुक्रिया दिलावर भाई, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हाँ, मेरी रिहाइश बिल्कुल ये जामा मस्जिद गौसिया के सामने फ्लैट्स में ही है और बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं हूँ मैं, लेकिन तकरीबन मुझे भी 20 साल हो गए यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद हमारी ऐसी है कि जिसके अंदर आप यूँ समझें कि तमाम मसालिक के लोग बड़े जो है वो मोहब्बत से और उससे नमाज अदा करते हैं। और ये इस इलाक़े के अंदर बेहतरीन जो है वो इस्लाम की तरवीज के लिए बहुत बेहतरीन जो है वो किरदार अदा कर रही है ये मस्जिद जो है हमारी। और दूसरी दर्स व तदरीस और जो माशरती जितने भी हमारे जो है क्या कहते हैं मसाइल हैं, उसके हवाले से भी यहाँ पे लोगों की आगाही के लिए इस ये मस्जिद जो है। यहाँ रहते हैं तो ये तो मुझे याद है कि ये जो सामने इलाके नज़र आ रहे हैं, कैमरा में दिखा रहा है जी, तो ये तो यहाँ पे तो चंद दुकानें हुआ करती थी, एक छठिया मैदान हुआ करता था और मतलब ये तो एक एसटी प्लॉट था। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये सारे कमर्शियल मतलब इलाका था। उसके बाद जो है ये फिर ज़ाहिर है आबादी का जब लोग बहुत सारे जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इस तरफ आएँ तो ये जो है ना यहाँ कमर्शियल जो है फ्लैट्स बने हैं, तो उसमें मैं भी रिहाइश पजीर हूँ यहीं पे। तो उसके बाद जो है काफ़ी जो है ना तब्दीली आई है इस इलाके के अंदर और इस वजह से भी इस मस्जिद की नमाजियों में भी बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे में और ये क्या कहते हैं दीगर नमाज़ों में, रमज़ान मुबारक में बहुत अच्छा जो है एक मंज़र होता है यहाँ।
जामा मस्जिद गौसिया का। थोड़ा सा ये अब सालिम भाई से भी गुजारिश करूँगा। मेरे साथ साजिद हैं, बहुत पुराने यहाँ के काउंसलर भी हैं माशाल्लाह भाई, काउंसलर भी हैं, हाफिज़ नईम साहब की टीम में से माशाल्लाह आए हैं, लेबर तो लेबर काउंसलर हैं। तो बताइए मस्जिद के बारे में पुरानी और ताज़ी याद बताएं। जी, मेरी पैदाइश मस्जिद की ही है। ये ट्राइमस हॉस्पिटल है पीछे, वहाज हॉस्पिटल होता था, तो वहाँ हमारी पैदाइश और बाद ही मस्जिद बनना शुरू हुई है। सही है। अच्छा, मेरी 86 की पैदाइश है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये 61 में मस्जिद बनी है, तो हम बचपन से ही इस मस्जिद में मतलब खेलते कूदते आ रहे हैं, और आज हमारे बच्चे भी वैसे ही खेलते कूदते हैं, हमें वही अपना बचपना याद आ जाता है। अब हौज़ की बात जैसे कि आप कह रहे थे, तो हौज़ हमने बचपन में उसको साफ़ किया है, आपके होते हुए भी और काशी भाई के होते हुए भी गहरा होता था, फिर आप लोगों ने उसको छोटा किया, ये सब मुझे याद है। छत बनाई, छत बनाई थी जी, वहाँ पे जो है फिर बिल्कुल टाइल न जमा हो, टाइल लगवाई आपने। उसके बाद इसमें बहुत बड़े बड़े दरख्त होते थे, मीनार हमारा छुपा हुआ होता था। अब तो माशाल्लाह मीनार जो है बहुत दूर दूर से हमारा नज़र आता है, अल्लाह का शुक्र है। वसी मस्जिद है, ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की खिदमत है। अच्छा, तो आज कैसा देखते हैं उसका? आज तो माशाल्लाह, आज तो मतलब हमारे कई दोस्त दूर से भी आते हैं, तो वो मतलब वो कहते हैं कि यार हम ऐसा बैठे हुए कि शायद हम मदीने में बैठे हुए हैं। जिस तरह मतलब मगरिब के बाद का जो व्यू आ रहा होता है हमारी मस्जिद का, तो बहुत माशाल्लाह पुरसुकून मस्जिद है, और बहुत ये नहीं कि उसमें मज़ा आता है। वो साबिर भाई फादर अब्बा तो हमारे बहुत पुराने हैं साबिर भाई, आज भी माशाल्लाह वैसे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुए तो हमने देखा था बड़ी उम्र के थे, और आज भी माशाल्लाह वैसे ही है, माशाल्लाह उनकी खिदमत। साबिर भाई माशाल्लाह, और हमीद भाई यहाँ के मौज़िन साहब भी बहुत पुराने हैं, ये बहुत पुराने हैं। कितने साल लोग हो गए होंगे? हमें 50 साल से ऊपर हो गए जी, 50-60 साल हो गए। तो ये 58 में अब्बा कहते हैं मैं मस्जिद में आया था। अच्छा, 1958 में। अच्छा जी, जब हमारे जो है ना दारोगा साहब की कमेटी और वो लोग होते थे, दारोगा साहब होते थे, शफात साहब के ससुर होते थे। जी जी, दारोगा जी जी, अब्बा जी कहते हैं, उनके बेटे हैं, बच्चे उनके गजनफर भाई हैं। जी जी, गजनफर होंगे, गजन भाई, वसीम भाई, तो और इसके अलावा लईक भाई हैं, पप्पू भाई, वसीम भाई हैं, कमेटी मेंबर हैं। कमेटी मेंबर हैं। लईक भी हमारे बहुत माशाल्लाह सीनियर हैं, बहुत पेश करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो ये तो कहते हैं 50 साल से उम्र के ऊपर के। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कौन है हमीद भाई के अलावा? अब अभी सीनियर ये दो ही हैं हमारे, और हमारे पुराने मस्जिद के जो हैं कमेटी के मेंबर, वो याकूब पटेल साहब हैं, जिनकी बहुत खिदमत है माशाल्लाह मस्जिद में। इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं, और दिलार भाई और पटेल साहब माशाल्लाह, मतलब खासकर मुदस्सिर भाई, सालिम भाई हमारे ये दिन रात लगे रहते हैं मस्जिद की खिदमत में, मस्जिद के तज़ाइन व आराइश में, कि नमाजियों को सुकून मिले, नमाजियों को राहत मिले हर किस्म की माशाल्लाह। मतलब बहुत सारी मस्जिद के लोग आते हैं हमारी मस्जिद में, नमाजी कहते हैं जो मस्जिद गौसिया के अंदर चीज़ें हो रही होती हैं सफाई की और बहुत सारी चीज़ें, ऐसे और मसाजिद में क्यों नहीं होती? जबकि मोहम्मदी मस्जिद माशाल्लाह अभी बनी है, बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन वहाँ के लोग भी आते हैं, कहते हैं यार आप लोगों का जो साउंड सिस्टम आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी मोहम्मदी मस्जिद, ये वो मोहम्मदी मस्जिद देख रहे हैं आप, लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी है। ये जो बता रहे हैं इसको भी सुने लोग। अभी रमज़ानों की बात है, वहाँ के लोग आए मेरे पास कि साजिद यार कुछ ऐसा हमें भी साउंड ऑपरेटर दे दो कि जिनका जो है ना गौसिया वाला साउंड हो जाए मोहम्मदी का भी। तो ये मतलब मैं कर रहा है। बहुत शुक्रिया साजिद का। अब हमारे साथ सालिम भाई हैं, और सालिम भाई माशाल्लाह यहाँ पर बहुत पुराने हैं, और हमारे बचपन के दोस्त भी हैं, साथी हैं, और बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई। अच्छा, तो हम सालिम भाई से जानना चाहेंगे, आजकल आप इनकी क्योंकि यहाँ पे अल खिदमत में ज़िम्मेदारी भी है सेंटर की, तो सालिम भाई जो है इनका घर जो है वहाँ पर आप समझे आसिफ नगर में जो है मस्जिद, वो जब रसराज साहब की मस्जिद जो है क्या नाम है, पुरानी अकेडमी, उसके बराबर में घर था, खैर उन्होंने खरीद भी लिया है। तो सालिम भाई आप बताइए कि क्या सूरत हाल ये है कि जब हम लोग यहाँ 73 में आए तो वालिद साहब के साथ मैं यहाँ पे आता था मस्जिद में, तो उस वक्त इसका जो महल वकू और साइज़ होता था काफ़ी मुख्तसर था, छोटा था, चारों तरफ दरख्त वगैरह थे, नीम के पेड़, और एक तरफ हौज़ बना हुआ था, और यहाँ के जो पुराने सीनियर लोगों में उसमें लतीफ़ साहब, शफात साहब वगैरह, इसी तरह हमारे दीगर जो हम जिस जमात से वाबस्ता हैं, हम दरख्तों पे खिला करते थे। एक बार हम दरख्त पे चढ़ा हुआ था मैं, तो वहाँ पे ज़रा दरख्त पे हम उल्टे हो गए थे, तो हमारे दोस्तों ने मशहूर कर दिया कि भाई ये तो पीर हो गए, उल्टा पीर कह दिया नाम हम लोग खेला करते थे। बिल्कुल, ये ख़ास तौर पे यहाँ का जो मौसम और कहना चाहिए मस्जिद का एक महल वकू था, तो उसमें जब भी हम बचपन से नमाज़ पढ़ने आए तो ऐसा महसूस होता है कि किसी आपको ना पंखे की ना किसी
आर्टिफिशियल ऐसे हवा की जरूरत पड़ती थी पता नहीं कि क्या-क्या बगैर बन गया पंखे के है। आप जो आराम से पुराने लोगों की यादें जरा कौन-कौन पुराने दोस्तों मेरे पुराने हमारे जो काशी हफीज सिद्दीकी उनके भाई, इसी तरह शफीक पप्पी जो यहाँ के मस्जिद के पुराने हमारे हाफिज भाई, इसी तरह यहाँ पे रऊफ भाई होते थे, अब्दुल रऊफ जो यहाँ रहते थे। इसी तरह हमारे ऑस्ट्रेलिया चले गए आरिफ बिन इस्तिफा थे, तारिक भाई थे, इसी तरह बाबर खान यहाँ पर जो कि अभी लास्ट महीने भी खड़े हुए थे यहाँ पर तो बहुत की तरफ से तादाद में वो भी जो थे। इसके अलावा मोइन खान, मोइन ताई और महमूद आलम, ये पुराने नाम है यहाँ पर। उनके वालिद का किरदार है लतीफ़ साहब हुआ शरीफ, करते थे। लतीफ़ साहब बड़ा कम अज़ कम कहना चाहिए कमोबेश 50 साल का अरसा है जो यहाँ पे रहा मेरा और अभी तक जारी है। पीछे वाला घर इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आप बाबर बिशारत होते थे, क्रिकेटर हमारे से क्रिकेट खेला करते थे बाबर बिशारत। इनके भाई थे असगर और क्या क्या नाम थे, वो एक और था जिसका मर्डर हो गया था, मर्डर हो गया, असगर का ही हुआ था, असगर का ही हुआ था, तो वो थे। और इसके अलावा ये कि आज भी मतलब यहाँ पुराने लोग रहते हैं। शफीक भाई हैं, ये इनकी मिल हुआ करती थी, या बिजनेसमैन हैं। और यहाँ पर जो है ना और भी दोस्त यहाँ पर काफ़ी हमारे पीछे जो है ना रहते हैं। और बताइए। ख़ास तौर पर जो यहाँ के हमारे पहले इमाम साहब थे ना, कारी फराज साहब, उनका बड़ा रोल है। इसके बाद हमारे मशहूर ख़तीब थे जो मौलाना एहतशाम उल हक थानवी साहब के साहबजादे इंतज़ार थानवी, उनका मुही तकरीबन 35 से 40 साल का जुमा की पढ़ाने का है कि उनका जो एक ख़ास अंदाज़ था ना जुमे का, तो लोग दूर दूर से आते थे। ख़ास तौर पे ऐसे अफराद मिले जो सिंध से आते थे उनके लिए ना, और उनका बात सुनने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को जो है इस पर असर होता था कि जो है उनका जो है जुम्मा सुनने के लिए हमें पहले से पहुंचना है। तो ये वक्त भी आया है कि जब कोरोना वगैरह हुआ और हम लोग यहाँ पर बैठे, तो उस वक्त ये फील हुआ कि इस वक्त हालात ऐसे हो गए कि मस्जिद शायद जो है जुमे की नमाज़ नहीं होगी, तो वो कुछ लोग मिलकर उन्होंने जो है कोशिश की और कम से कम जो है मैं 12 या 14 लोग थे। तो मुझे याद है कि जिस मस्जिद में ना हाज़िरी इस तरह से होती थी, मस्जिद छोटी पड़ जाती थी जुमे के लिए, और वो जो है उस वक्त 12 अफराद 14 अफराद कोरोना की वजह से वो जुमे की अदायगी कर रहे थे। हमने एक बड़ा एक आइडिया किया था, दूसरी मस्जिद वाले भी इसका अख्तियार कर सकते हैं, और यही से शुरू हुआ था वो आइडिया। जब मैं खुद पहले भी कमेटी में, आज भी कमेटी में हूँ, हमने क्या किया था कि जब हम मेरे साथ काशी भाई ये लोग सब हुआ करते थे, तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि चंदा जो है ना जुम्मे की नमाज में हम फ़ौरन फ़र्ज़ पढ़ते ही शुरू कर देते हैं। तो जो उन्होंने फिर वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ाई करते थे हमारे थानवी साहब, तो वो उस वक्त उनको वो शुरू कर दिया था और हम इधर चंदा जमा करते थे। उस वक्त से बड़ी बरकतें हुई कि फ़ौरन जुम्मे की फ़र्ज़ के बाद आज भी वही चंदा चल रहा है। तो ये एक चीज़ थी। अच्छा, कुछ दोस्तों का नाम और भी सालिम भाई नाराज़ होंगे हमारे जो रह गए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले हमारे नदीम चौधरी का साथ, फरत अब्बास साहब और शाहिद साहब, और इसके अलावा ये है कि सलमान कौसर साहब थे, हादी और वसीम, ये उनके भाई थे फरत अब्बास के। ये इनको जो है ना वहाँ पे जो है अमेरिका में जो है वो कर दिया गया, उनका भी मतलब मर्डर हो गया। तारिक मुग़ल उनके वालिद थे। आज भी माशाल्लाह इनसे हमारे राब्ते रहते हैं, ग्रुप पे हम लोग हैं, सब लोग बातें कर रहे होते हैं। जफ़र बाकवी भाई यहाँ के जमात के एक नाज़िम भी रहे हैं यहाँ पर, और मेरी भी जिम्मेदारी रही यहाँ पर। और ख़ास कर नाम भूल गया जो हमारे उस्ताद मोहतरम है, ये साद के वालिद, हाँ, लियाकत भाई। हाँ, देखिए लियाकत हमारे एक अच्छे साथी हुआ करती थी दोस्तों, याद रखें कि अच्छे साथी हुआ करती थी, जिसमें यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में छोटे बच्चे आया करते थे, और वो यहाँ पर पूरी मस्जिद भर जाया करती थी, इतनी मस्जिद होती थी। और अल्लाह का शुक्र है कि वो बचपन में हम मिसाल देते थे कि जैसे एक दरख्त है ना, अगर शुरू में सीधा कर दो तो सीधा हो जाता था, तो टेढ़ा हो गया टेढ़ा रह जाएगा, अक्सर ये होता है। तो यहाँ पर हम अच्छे साथियों की मदद से हमारे लियाकत भाई ज़िंदा हैं, वो माशाल्लाह, हाशिम अंसारी अल्लाह का शुक्र ज़िंदा हैं, बाबर मोइन भाई, ये 3 लोग तो हमारे उस्ताद थे। और ज़की साहब बड़ी कहानियाँ सुनाया करते थे। बाबर मोइन भाई, हाँ, उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, बाबर मोइन भाई, ये हमारे उस्ताद हुआ करते थे। तो इनकी मोहब्बत ऐसी थी, और इस मोहब्बत से वो जमा करते थे। मगरिब की नमाज़ के बाद अच्छे साथी का प्रोग्राम हुआ करता था, और मगरिब की नमाज़ के बाद वो यहाँ पर सबको लेके बैठा करते थे। इतवार को प्रोग्राम हुआ करता था, पूरी मस्जिद बच्चों से पूरे इलाके की भर जाया करती थी। और वहाँ पर ये होता था कि हम घर में फिल्में चला करती थी ना, जब इस ज़माने में पुरानी फिल्में होती थी, बड़े शौक से लोग देखा करते थे, ड्रामे देखा करते थे, हम छोड़ के उनकी महफिल में, उनकी सोबत में आगे बैठ जाया करते थे। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से लोग जो पाकिस्तान से बाहर भी चले गए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी तरबियत की वजह से वो आज बेहतरीन मुसलमान, अच्छे मुसलमान वहाँ पर, और अच्छे दाई हैं वहाँ पर। अच्छा मुजाहिदा है। आज घर में जब भी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ख़ास तौर पे मोहल्ले में जो बच्चे वगैरह हैं, तो उनको जो मालूमात है, ख़ास तौर पे इस्लामी मालूमात के, सहाबा के नाम और उनके अशरा मुबशरा, इसी तरह जो हैं खुलफाए राशिदीन, इसी तरह जो हैं
बेसिक्स जो चीज़ें हैं ना, ख़ास तौर पे नमाज की, कुनूत नाज़िला की, या इसी तरह आयतुल कुर्सी वगैरह दीगर चीज़ें, उसमें बहुत हद तक कमी इसलिए वाक़ई हुई है कि ये जो इस्लामी और ख़ास तौर पे अच्छे साथी के जो प्रोग्रामात वगैरह थे, ये मस्जिदों में बच्चे बैठते थे। आज जो है सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने, दीगर चीज़ों ने उसकी जगह ले लिया, और छोटा सा बच्चा अभी पैदा ही हुआ था, उसके वालिदैन ने उसको पकड़ा के ना इस चीज़ों से दूर इसलिए कर दिया कि उसका जहन साजी जो हुई है ना, वो सारी जो है बिल्कुल इस तरह से बन गया कि वो आर्टिफिशियल, या आजकल जो AI आ गया है उसने जगह ले ली है, वो सारा जहन उस तरफ आप जा रहा है। देखो कि हमारी कितनी मोहब्बत है वो करती थी यहाँ मस्जिद में ना, बड़ों की इज़्ज़त करते थे, अपने अब्बा के साथ आया करते थे नमाज़ पढ़ने। अब तस्वर ही नहीं है, और जो मस्जिद में आते थे उनकी इतनी ताज़ीम। और इस मोहल्ले में भी हम देखें कि जो सिगरेट कोई पीता नहीं था, अगर दूर से देख लिया ना बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, सिगरेट फेंक दिया करते थे, छुपा दिया करते थे। आज कोई एहसास ही नहीं है। ऊँची आवाज़ से बात नहीं करना, और जैसे ही वो आई तो अदब से खड़े हो जाना, सलाम करना, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती है। अखलाक, किरदार, इक़दार बिल्कुल ख़त्म होती चली गई। वो है रिश्ता है। जज़ाकल्लाह सालिम, बहुत शुक्रिया। सालिम भाई थे इस वक्त हमारे साथ, और आज हमने अपने व्लॉग में बहुत सारी मालूमात दी। आज हमने गौसिया मस्जिद की मालूमात दी, साबिक़ीन की मालूमात दी, इलाक़े की मालूमात दी। ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे, वीडियोज़ को देखते रहा करेंगे। याद माजी, पुरानी बातें, पुरानी हाल और हाल का हम बता रहे होते हैं। तो साथ रहिए। इंतखाब आलम सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा इसको जो है फैलाएँ, शेयर करें, ताकि लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।